देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिमिट में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो लिमिट में क्वेश्चन आता है जिसमें हमें लिमिट की वैल्यू दी होती है या ये कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हमसे बोला जाता है ए बी या सी, मतलब जो उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उनकी वैल्यूज़ को निकालना। और ये आईआईटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ कांस्टेंट वो लोग उसमें रख देते हैं ए बी और सी और कहते हैं कि इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करिए। देखो जैसे हम अपनी बात को एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, है ना, और इक्वल टू 3। और हमसे कहा गया कि a और b की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो है ना, बहुत सिंपल सा। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया x टेंडिंग टू 0 a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 3 और कहते हैं a और b की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो ध्यान दो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर जैसे आंसर 3 है। देखो जैसे अगर हम x को 0 रखें तो ये टर्म तो 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, है ना। लेकिन पूरा का पूरा न्यूमरेटर 0 नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ तो वो कांस्टेंट अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा, वो समस्या हो जाएगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, है ना, अगर हम ये चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो देखो उसका तरीका ये है कि a को भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तब जाकर पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि लिमिट का आंसर 3 आए तो वो तभी पॉसिबल होगा जब a की वैल्यू 0 हो। देखो वजह क्या है, x को 0 रखते ही ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा न्यूमरेटर तभी 0 होगा जब a भी 0 होगा। तो इसलिए ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब a 0 होगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, मतलब क्योंकि अगर हम x को 0 रखेंगे तो ये देखो b तो x के साथ में 0 हो जाएगा, लेकिन अगर a भी 0 हुआ तब पूरा का पूरा न्यूमरेटर 0 होगा। या देखो हम ऐसे समझें कि जैसे अपॉन में x है तो x से जो कम पावर का टर्म है उसको 0 होना चाहिए, है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहली कंडीशन तो ये आ गई कि a को 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 होगा तभी ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी और जब ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी तभी हम कहेंगे कि भाई लिमिट निकल सकता है। क्योंकि अगर a 0 नहीं हुआ तो ऊपर हो जाएगा नॉन जीरो और नीचे हो जाएगा 0, तो नॉन जीरो अपॉन 0 सब कुछ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और देखो इसका आंसर इनफाइनाइट तो है नहीं, इसका आंसर तो 3 है, ठीक। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ जो आ गई वो ये कि a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हम क्या करें, देखो अब हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है अब हम a बराबर 0 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक। जो a की वैल्यू 0 आई है अब देखो इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, क्या बचेगा, bx बाई एक्स इक्वल टू 3। देखो x से कैंसिल हुआ, क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 b बराबर 3। अच्छा आ गया। अब अगर हम इसकी लिमिट 0 पर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 3 के बराबर आ गई। इसका मतलब a हो गया 0 और b क्या हो गया 3। यहां से ही हमें ये आंसर मिल गया। देखो हम लोग क्वेश्चन चेंज करें, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 2 एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 3। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अब हमें फिर से a b और c की वैल्यूज बतानी है। देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 रखें तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, लेकिन x को 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन पूरा न्यूमरेटर 0 नहीं होगा। तो देखो पूरा न्यूमरेटर 0 तभी होगा
जब a प्लस 4 भी 0 हो जाए। जैसे मान लो हमने x को 0 रखा तो क्या बचा, a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 0, है ना। अगर हमने x को 0 पुट किया तो डिनोमिनेटर तो 0 है, ये भी 0 ये भी 0। अब पूरा न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब a प्लस 4 0 हो जाए। यानी देखो सबसे पहली कंडीशन जो यहां से आई वो ये आई कि a प्लस 4 को 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू -4 के इक्वल हो गई। ध्यान दो, है ना, a की वैल्यू क्या आ गई, -4 के बराबर आ गई, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने a प्लस 4 को 0 कर दिया। ठीक, यानी अब हमने a को -4 रख दिया। जब हम इसमें a को -4 रख देंगे, देखो क्या बचेगा, है ना, a को -4 रख दिया, देखो ये टर्म खत्म हो गया, a की जगह -4 खत्म, क्या बचा, bx प्लस c माइनस 2 एक्स स्क्वायर, है ना, c माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x इक्वल टू 3। देखो ऐसे हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अभी भी देखो 0/0 फॉर्म है। अब हमने x को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, b प्लस सी माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 3, है ना। हमने क्या किया, x को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, इसका लिमिट क्या आ गया b, और इधर क्या है 3, तो b बराबर 3 आ गया। लेकिन c तो आया ही नहीं, a आ गया और b आ गया, c नहीं आया। अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप c को कुछ भी लें, लास्ट में क्या होगा, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म अपने आप ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब c हो गया ऑल रियल नंबर, c बिलोंग्स टू r हो गया, है ना। क्योंकि आप c की वैल्यू कुछ भी ले लें, जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो a ये आ गया, b ये आ गया, और देखो c ये आ गया, है ना। तो देखो इस तरीके से हमें करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो जैसे मैं क्वेश्चन एक और बताता हूं आपको, लिखो सब बच्चे जल्दी से पहले इसको। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब अपॉन 4x क्यूब इक्वल टू 5, ऐसा क्वेश्चन मान लो अपने पास है। ठीक, अब हमें फिर से a b और c निकालना। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, एक्चुअली नीचे x की पावर 3 है। देखो इस सवाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीचे x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 से छोटे जितने भी टर्म हैं वो सब खत्म होने चाहिए, तब ये लिमिट निकलेगी। चाहे देखो इसको ऐसे समझ लें कि x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, है ना। अगर हम x को 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, है ना। अब देखो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका देखो ये है कि 0/0 बनना चाहिए, है ना। एक तरीका देखो इसे बताया आपको। एक तरीका देखो ये भी होता है कि जैसे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x है, तो x से छोटी पावर जितने भी हैं वो सब खत्म होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2, देखो x से छोटी पावर ये है क्योंकि इन दोनों पावर 0 है, इन दोनों में x की पावर 0 है तो ये x से छोटी पावर हो गई। जैसे यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब से छोटी पावर हटना चाहिए। देखो x क्यूब से छोटी पावर a है और b है, ये दोनों को हटना चाहिए, ध्यान दो। तो हम डायरेक्ट भी ऐसा कह सकते हैं कि a को 0 कर दो और b को 0 कर दो, हम ये बात डायरेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे x क्यूब है, x क्यूब से कम जितनी पावर्स हैं वो सभी हटना चाहिए। क्योंकि देखो अगर x क्यूब से छोटी पावर ऊपर बचेगी तो x क्यूब कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो x क्यूब से छोटी पावर न्यूमरेटर में नहीं बचना चाहिए।
तो एक्स क्यूब से छोटी पावर जो भी ऊपर होंगी उनको हमेशा के लिए हटा देंगे। इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, है ना। तो अब देखो हमने क्या किया, क्योंकि देखो अगर एक्स क्यूब से छोटी पावर हट गई, देखो जैसे ये दोनों हट गए, अब ये दोनों हट गए तो क्या हुआ, मान लो यहां पर हम एक टर्म और जोड़ दें, मान लो हम यहां जोड़ दें dx की पावर 4, मान लो ऐसा कर दें। क्वेश्चन देखो हमने थोड़ा बदल दिया, क्वेश्चन देखो हमने थोड़ा बदल दिया, आप लोग भी क्वेश्चन बदल लो, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने a b को 0 रखा, क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो ये बचा सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4x क्यूब इक्वल टू 5। देखो ऐसे आया, है ना। जैसे ही मैंने ए बी को हटाया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये आया। अब देखो फायदा ये हुआ कि एक्स क्यूब कॉमन लेके कट जाएगा, इसलिए हमने एक्स क्यूब से छोटे टर्म को हटा दिया था पहले ही, क्योंकि अब देखो फायदा ये होगा कि एक्स क्यूब कॉमन लेके कट जाएगा, है ना। इसलिए हमने एक्स क्यूब से छोटे टर्म को पहले ही हटा दिया। अगर ये a और b रह जाता तो एक्स क्यूब कॉमन लेके नहीं कटता और लिमिट नहीं बन पाता। अब देखो क्या फायदा हुआ कि एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, c प्लस डी एक्स अपॉन 4 इक्वल टू क्या बन गया, बोलो 5 बन गया, ध्यान दो, ठीक है ना। एक्स क्यूब को कॉमन लेके काट दिया, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो c प्लस डी एक्स अपॉन, देखो एक्स क्यूब एक्स कैंसिल हो गया, 4 बचा। अब जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इधर लिमिट बचेगा c/4 इक्वल टू 5, तो देखो c की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, ध्यान दो, है ना। देखो a आ गया, b आ गया, c आ गया, देखो d नहीं आया। अब d हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि d कुछ भी हो, जब आप x को 0 रखोगे तो अंत में अपने आप ही वो 0 हो जाएगा। तो देखो एक तरीका तो क्वेश्चन को सोचने का ये होता है, और एक तरीका जो आपने पहले पढ़ा वो कि ये देखो कि हर बार 0/0 फॉर्म कैसे बनेगा। देखो जैसे अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करता हूं, देखो इसी क्वेश्चन को देखो मैं एक और मेथड से करके दिखाता हूं, देखो ध्यान दो। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास देखो ये क्वेश्चन था x टेंडिंग टू 0, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4x क्यूब इक्वल टू 5। देखो ऐसा क्वेश्चन अपने पास था। जैसे मान लो अगर हम x को 0 रखें तो क्या होगा, ये होगा a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 0 इक्वल टू 5। अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम x को 0 रख रहे हैं तो नीचे तो 0 बना, लेकिन न्यूमेरेटर में 0 नहीं बना। वो कब बनेगा, जब a 0 हो जाए, क्योंकि 0/0 फॉर्म के लिए a को 0 हो जाना चाहिए। 0/0 फॉर्म कब बनेगी, जब a 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन देखो यहां से a 0 आ गया, क्योंकि देखो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे लेकिन a बचा रहेगा, तो a को भी 0 कर दें तो फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहली बात a 0 आ गया। अब देखो a को 0 रख दिया जाए, क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो bx cx क्यूब dx की पावर 4 अपॉन 4x क्यूब इक्वल टू 5 ऐसे आ रहा है। देखो अब एक काम करो, x को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, है ना। न्यूमरेटर से x कॉमन लेंगे तो कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, b प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना। x को कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो फिर ध्यान दो, x को फिर 0 रखो तो ये 0 और ये 0, देखो ऊपर b बचा रह गया, तो इसका मतलब b को भी 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगी, है ना। तो देखो यहाँ से b भी 0 हो गया, अगर b 0 होगा तभी 0/0 फॉर्म बनेगी। अब जैसे ही मैंने b को 0 रखा, देखो ये हो गया cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब बाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 5, ऐसा है ना। अब देखो क्या होगा, यहां से x स्क्वायर कॉमन लेके फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर कॉमन लेके फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा c प्लस डी एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 5, ऐसा है। देखो
एक्स स्क्वायर कॉमन लेके देखो फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही आप x को 0 रखोगे ये टर्म खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, c/4 = 5, तो देखो c आ गया 20, और देखो d नहीं आया तो d क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि जब भी आप d कुछ भी लोगे x को 0 रखते ही ये पूरा टर्म अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये तरीका ज्यादा इजी होता है कि हमने सोचा कि भाई x³ नीचे है तो उससे छोटी सारी पावर्स ऊपर खत्म हो जानी चाहिए, है ना, उससे छोटी सारी पावर्स खत्म कर दें और उसके बाद हम वो वैल्यूज रख करके लिमिट को निकाल दें। तो दो तरीके से देखो मैंने सेम क्वेश्चन करके दिखाया। एक तरीका ये है कि जिसमें हर बार हम ये चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म बनी या नहीं बनी। 0/0 फॉर्म बनाने के लिए जो जरूरत होती है उसको हमेशा हम लोग 0 कर दिया करते हैं, ध्यान दो। ठीक है, तो दो तरीके देखो क्वेश्चन को यहाँ पर करने के लिए है। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।